निकालो याकूब याकूब उसका 1 अध्याय 16 और 17 आयत हम पढ़ेंगे। तो किसी को मिला तो आप पढ़ सकते हो। याकूब 1 अध्याय उसका 16 और 17 है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पर ऐसा लिखा, हम ध्यान से सुनेंगे। याकूब 1 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत यहाँ पर ऐसा लिखा है। हे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष हो। हालेलुया। हालेलुया। अभी सलीना बोल रही थी कि हम ना आराधना में कि हमने प्रभु से कुछ ना कुछ आराधना में अपने दिल की बातों को कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ना। तो वचन क्या होता है? परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातें करता है ना। वचन के द्वारा हमें अपने आंसर मिलते हैं, अपने जवाब मिलते हैं ना। तो आज का जो वचन का शीर्षक है, मेरा जो टॉपिक है वचन का, वो ये है कि धोखा ना खाओ, है ना। धोखा ना खाओ, है ना। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको धोखा खाना अच्छा लगता होगा, है ना। अगर हम किसी को कहें कि आपको धोखा खाना अच्छा लगता है, हम कहेंगे नहीं, किसी को भी नहीं पसंद, है ना, कि कोई धोखा खाए, किसी के साथ कोई चीट करे, किसी को कोई धोखा मिले, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हमें से जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी किसी ने हमें धोखा ना दिया, है ना, या हमने धोखा ना खाया हो। हमें से बहुत से, हमें से जितने लोग बैठे हो सकता है हमने कभी ना कभी किसी न किसी बात से, किसी न किसी इंसान से कभी ना कभी ज़रूर धोखा खाया होगा, है ना। हो सकता है अपने दोस्त से, है ना, रिश्तेदार से, अपने पड़ोसियों से, है ना। हमने कभी ना कभी जरूर हमें किसी न किसी बात की वजह से हमें क्या धोखा मिला होगा, है ना। लेकिन बाइबल यहाँ क्या कहती है कि धोखा ना खाओ, है ना। अभी हमने पढ़ा याकूब 1 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, है ना। बाइबल कहती है कि हम धोखा ना खाएं, है ना। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम धोखा खाएं, है ना, कि हमारे साथ कोई धोखा करे या हमारे साथ कोई धोखा हो, है ना। तो आज हम इस चीज़ पे मनन करेंगे, सीखेंगे कि बाइबल किस बारे में कहती है कि धोखा ना खाओ, किन चीज़ों के लिए बोलती है धोखा ना खाओ, कौन सी बात के लिए बोलती है धोखा ना खाओ, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ इतनी वर्डिंग लिखी हुई है पहली 16 आयत में कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, है ना। अब किन चीज़ों से धोखा ना खाओ? अब हम धोखे के बारे में देखें, है ना। धोखा क्या होता है? किसी को चीट करना होता है ना। या धोखे की डेफिनेशन देखें, धोखे का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण ले तो मैंने किसी के साथ कोई वायदा किया एक समय पे कि मैं आपकी यहाँ पे, चलो इस समय आपकी मदद करूँगा, है ना। मैंने प्रॉमिस कर दिया, वायदा कर दिया, लेकिन जब वो समय आया, मैं उस टाइम पे क्या हो गया, मुकर गया, मैं बदल गया कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता। जब मैं उस टाइम में जिससे मैंने वायदा किया वहाँ पर नहीं खड़ा हुआ, तो क्या हुआ? ये धोखा हुआ। या और ज़्यादा आसान भाषा में इसको हम समझें तो उदाहरण के सपोज करो कि किसी ने हमसे कुछ बोलकर पैसे ले लिए, है ना, कि भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो, मैं इतनी तारीख को वापस कर दूंगा, है ना। और सपोज करो हमने उसको दे दिए पैसे, लेकिन जब वापस करने का समय आया, उस जिस इंसान ने वापस करने थे उसने बोला था कि भाई मैं 10 तारीख को दे दूंगा, लेकिन 10 की बजाय 15 हो गए, 20 हो गई, और धीरे धीरे शायद वो बंदा ही गायब हो गया। तो क्या हो गया? हम क्या कहते हैं, यार उस बंदे ने मेरे साथ धोखा किया, चीट किया, मुझसे पैसे लिए उधार, उसने बोला इस तारीख को दे दूंगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया, है ना, मुझे दिया नहीं। तो हम क्या कहते हैं, यार वो बंदा ठीक नहीं, उसने मेरे साथ धोखा किया, है ना। हो सकता है वो धोखा देने वाला आप फ्रेंड भी हो सकता है, हमारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है ना, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, है ना।
आज के समय में हम किसी भी पे भरोसा नहीं कर सकते सिवाय परमेश्वर को छोड़कर, कि कोई मुझे धोखा ना दे। आज दुनिया में हर एक पर्सन किसी न किसी से धोखा खाकर ही बैठा है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं, आपने भी हो सकता है किसी न किसी से बहुत धोखे खाए होंगे, है ना। कई बार हम बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करके किसी की मदद कर देते हैं और बदले में हमें उसका सही प्रतिफल नहीं मिलता, है ना। वो हमारे साथ उल्टा होता है। तो हमें क्या होता है, यार वो बंदा मेरे साथ धोखा करके चला गया, है ना। अब इस दुनिया में देखे ना, मैं तो जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था कि धोखा ना खाओ, क्या होता है ये धोखा ना खाना, किस बात के बारे में। अब इस दुनिया में देखें तो 3 प्रकार के धोखे होते हैं, है ना। 3 तरह का धोखा होता है जो हमें धोखा नहीं खाना। 3 तरह का धोखा होता है। पहला होता है जो इंसान को धोखा देता है ना। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि किसी इंसान ने किसी के साथ कोई वायदा किया, या वायदा का पूरा नहीं किया, या कुछ पैसे ले लिए वो टाइम पे वापस नहीं किए, है ना। या कोई प्रॉमिस कर दिया, वायदा कर दिया, है ना, दुख सुख में साथ खड़े होने का, लेकिन उस टाइम पे खड़ा नहीं हुआ, तो क्या हुआ, उसको धोखा ही मिला ना एक तरह से। तो ये क्या होता है, ये इंसान को धोखा देता है, पहली बात, है ना। और दूसरा, इंसान परमेश्वर को धोखा देता है ना। अब यहाँ सोचने वाली बात है, अगर हम ये कहें कि कौन इंसान परमेश्वर को धोखा दे सकता है, कोई? हाँ जी, नहीं। क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। लेकिन बाइबल कहती है कि आओ हम धोखा देते हैं। आपको पता है, हम परमेश्वर को भी धोखा देते हैं। हम मलाकी 3 का 9 और 10 पढ़ो, वहाँ क्या लिखा है। मलाकी 3 का अगर 9 और 10 पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे धोखा देते हो। कि जब परमेश्वर का वचन मलाकी कहता है कि तुम परमेश्वर को लूटते हो, धोखा देते हो, तो कहता है किन बातों में हमने तुझे लूटा प्रभु। तो वो कहता है भेंट और दास मांस उठाने की भेंटी में, है ना। उन चीजों में तुम क्या करते हो, मुझे लूटते हो, मुझे धोखा देते हो। ऐसे देखा जाए तो हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, है ना। हम उससे कोई बात छिपा नहीं सकते। लेकिन आज इंसान परमेश्वर को भी धोखा देता है। हम परमेश्वर को भी कई बार कैसे धोखा देते हैं, हम प्रभु से कमिटमेंट कर लेते हैं, प्रभु आज के बाद मैं बहुत अच्छा जीवन जीऊँगा, मैं आपसे बहुत प्रेयर, आज मैं प्रार्थना करने वाला जीवन जीऊँगा, वचन पढ़ने वाला जीवन जीऊँगा, मेरा जीवन आपके लिए है प्रभु। हम कमिटमेंट करते हैं, खुदा से वायदा करते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। तो क्या होता है, धोखा देना। हमने क्या करता है, इंसान प्रभु को धोखा देता है। आज हम इंसान जो है, हम परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं, है ना। और तीसरा है जो सबसे डेंजरस वाला, जो मैं समझता हूँ जो सबसे डेंजरस है, जो सबसे खतरनाक है धोखा, है ना। जो सबसे खतरनाक धोखा है वो क्या है, इधर ध्यान से सुनो। जो तीसरी बात है, जो सबसे धोखा देने वाली चीज है, वो क्या है, इंसान खुद को धोखा देता है। पहला, इंसान को धोखा देता है, ठीक है। दूसरा, इंसान परमेश्वर को धोखा देता है ना। और तीसरी बात, इंसान खुद को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है। जो सबसे खतरनाक बात है, जो सबसे डेंजरस चीज है, इंसान खुद को भी धोखा दे देता है। इंसान को लोगों से धोखा खाने पे बुरा लगता है ना। अगर किसी व्यक्ति को कोई दूसरा इंसान धोखा दे जाए तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब इंसान खुद को ही धोखा देता है ना, तो उसे पता नहीं लगता कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। और कई बार हम जानबूझकर खुद को ही धोखा देते हैं। तो बाइबल इस चीज के लिए कहती है कि हे मेरे प्रियो, धोखा ना खाओ, है ना। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, जो इंसान जब खुद को धोखा देता है। इंसान जब खुद को धोखा देता है, इंसान को धोखा दे रहा है, मैं समझता हूँ कोई वो ज्यादा बड़ी बात नहीं। इंसान एक टाइम पे अगर भूल जाएगा, है ना, रिलेशनशिप दोबारा भी बन जाते हैं, रिश्ते दोबारा भी जुड़ जाते हैं, माफियाँ मांग लेते हैं, चीज़ें सोल्ड आउट हो जाती है ना। परमेश्वर को इंसान धोखा देता है। हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है। आप प्रार्थना करो, रिपेंट करो, प्रभु क्षमा कर देता है। लेकिन ये जो तीसरा वाला है ना, जो इंसान खुद को धोखा देता है, ये सबसे डेंजरस चीज है। शैतान भी ऐसे लोगों को, हमारे कई आज विश्वासियों को ऐसे धोखे में डालकर रखा हुआ है, शैतान ने डाला हुआ है, और इंसान को पता ही नहीं लग रहा कि मैं खुद को भी धोखा दे रहा हूँ। हम खुद एक धोखे वाला जीवन, जब बहुत से विश्वासी क्या करें, धोखे वाला जीवन जी रहे हैं।
धोखा खाया हुआ जीवन जी रहे हैं। शैतान ने ऐसे उनको धोखे में डाला हुआ है, उन्हें पता है हम ठीक नहीं चल रहे प्रभु में, उसके बावजूद भी वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बहुत अच्छा चल रहे। क्या है ये? खुद को धोखा देना हुआ ना। हमसे बेहतर हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता। हम अपने आप को खुद बेहतर जानते हैं, ये हमारा परमेश्वर है ना। हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है ना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान ऐसे हो गए, हम ना आज अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं। जो सबसे खतरनाक चीज़ है, सबसे डेंजरस चीज़ है, हम खुद को ही धोखा दिए जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 6:9-10 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 9-10 आयत कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग हैं जो वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? जो अन्याय करते हैं लोग, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, है ना। और आगे लिखा है कि धोखा ना खाओ। बाइबल साफ कहते हैं कि भाई धोखा मत खाओ। अगर कोई व्यक्ति, एक इंसान ऐसा जीवन जी रहा है, वैश्यगामी करता है, मूर्ति पूजक है, परिस्त्रीगामी है, लुच्चे काम करता है, पुरुषगामी है, चोर है, लोभी है, पियक्कड़ है, गाली देने वाला है, लोगों पर अंधेर करने वाला है, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। बाइबल साफ बोलती है। लेकिन आज बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं, वो जानते हैं हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, हम गालियां भी दे रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम दारू भी पी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, प्रभु भोज भी ले रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो चर्च जा रहे हैं। वो ऐसा शैतान ने उनको धोखे में आज डाला हुआ है, वो आज अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी वो सब इन चीजों को करते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन पता है सब कुछ के, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि धोखा ना खाओ। ऐसे लोग जो हैं, जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, जो ऐसे काम करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, है ना। मतलब वो स्वर्ग उनके लिए नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, है ना। स्वर्ग उसके लिए नहीं है। एक बड़ी कहावत है, हम सभी सुनते हैं, हम अपने फोनों पे लॉक लगा के रखते हैं ना। एक गलत पासवर्ड से एक फोन का लॉक नहीं खुलता है, तो एक गलत काम करते हुए, ऐसा जीवन जीते हुए, क्या स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं खुलेगा, है ना। अगर एक फोन का लॉक खोलना था, उसका सही पासवर्ड मुझे पता होना चाहिए, है ना। कोई भी फोन है, कुछ भी, अगर उसको खोलना है तो उसका पासवर्ड मुझे सही पता होना चाहिए। उसी तरह से अगर हमें स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग का दरवाजा अपने लिए चाहते हैं हम खुले हमारे लिए, जब हम जाएं, या स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए तभी खुलेगा जब हम अच्छे काम करेंगे। जब गलत पासवर्ड से फोन का लॉक नहीं खुलता, तो गलत जीवन जी के, गलत कामों को करके स्वर्ग का दरवाजा कैसे लिए हमारे लिए खुल जाएगा। और अगर ऐसा जीवन जीते हुए भी हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, हमें परमेश्वर का वचन पता है, उसके बावजूद भी हम ये चीजें करते जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने आप से धोखा दे रहे हैं। इसमें मैं शैतान को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि शैतान हमें धोखा दे रहा है। हमें पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, गाली मत दो, ये मत करो, वो मत करो, उसके बावजूद भी कई बार हम ये सब चीजें करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते ये तो शैतान करवा रहा है हमसे, है ना। जैसे मैंने प्रचार पहले भी कहता, परीक्षा वाला, हम उसमें नहीं बोलते शैतान परीक्षा लेके आ रहा है। हमें पता है भाई गाली देना गलत, हमें पता है परमेश्वर का वचन कहता है पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, दारू पीने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, है ना, गलत काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। पता होने के बावजूद भी हम वैसा ही जीवन जिए जाए, तो हम क्या कर रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं, है ना। हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, है ना। और 11 आयत में लिखा हुआ है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे, है ना। खुदा ने तो हमें धर्मी ठहराया, उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए, धोए गए, पवित्र किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम फिर वैसा जीवन जीना शुरू कर रहे हैं। ऐसा जीवन जीते हुए भी हम चर्च भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं।
9 आयत में लिखा हुआ था कि धोखा ना खाओ, ऐसे ऐसे काम करने वाले व्यक्ति क्या होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, है ना। और पहला कुरिन्थियों 3 उसका 18 आयत में कहता है, कोई अपने आप को धोखा ना दे, है ना, कोई अपने आप को धोखा ना दे। बाइबल ये नहीं कहती कि तू दूसरे को धोखा ना दे, सबसे बड़ी बात। बाइबल कहती है कि कोई अपने आप को धोखा ना दे। हम अपने आप से धोखा ना करें, अपनी स्पिरिट्स को धोखा ना दे, अपनी आत्मा को धोखा ना दे। हम अपनी आत्मा को ऐसे धोखे में ना रखें, नहीं नहीं तू तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमें पता है हम सही जीवन नहीं जी रहे, हमें पता है परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी आत्मा को कई बार पता है कैसे ऐसे खुद को ही धोखा देते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ये क्या होता है, अपनी आत्मा को हम धोखा दे रहे हैं। हम जानते हैं हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं, हम जानते हैं हमारी संगति गलत है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी हम अपने आप को ऐसे तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं, अपनी आत्मा को ऐसा धोखे में जी रहे हैं कि हाँ तू हम अपनी स्पिरिट को ऐसा धोखे में रख रहे हैं कि तू बहुत अच्छा जीवन जी रही है, कोई बात नहीं स्वर्ग दे रही है, लेकिन आखिर में जाकर क्या होगा, आत्मा को धोखे में लेकर चल रहे हैं, अपने आप को धोखे में लेकर चल रहे हैं कि नहीं जी बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहां लास्ट में जाके पता लगेगा कि हमने अपनी आत्मा को क्या है धोखे में रख के जीवन। हम अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को, आत्मिक जीवन को धोखे में रखकर शरीर के कामों को पूरा किए जा रहे हैं, तो खुद को धोखे में रखकर जी रहे हैं, है ना। तो गलातियों 6 है उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। अगर परमेश्वर का कलाम हमें कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, उसको हम ठट्ठे में ना उड़ाएं, है ना, हल्के में मत ले, मजाक में मत ले, कोई बात नहीं जी, परमेश्वर का वचन तो बोलता ही बोलता है। अगर हम परमेश्वर का वचन को हल्के में ले रहे हैं तो हम सीधा सीधा परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो ये वचन क्या है, ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही यीशु मसीह है। अगर हम इसका आदर नहीं कर रहे, इसको नहीं मान रहे, हम साफ साफ यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा कि वचन देहधारी होके उसने हमारे बीच में डेरा किया। मतलब जो ये वचन है ना, इसी ने देह का रूप लेकर हमारे बीच में, यीशु मसीह एक शरीर का रूप लेकर हमारे बीच, ये वचन यीशु मसीह बनकर शरीर का रूप लेकर हमारे बीच में डेरा किया। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, आदर सम्मान नहीं देते, इसको नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं, साफ साफ परमेश्वर का इनकार करते हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता, इंसान जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज हम जो बीज रहे हैं ना अपनी आत्मा में, स्पिरिट में, हम आने वाले टाइम में वही काटेंगे। अगर आज हम अपनी स्पिरिट को अच्छा, अपना आत्मिक जीवन अच्छा जिएंगे तो स्वर्ग हमारे लिए खुलेगा दरवाजा, है ना। अगर एक गलत जीवन जी रहे हैं हम, तो स्वर्ग हमारे लिए कभी भी नहीं खुल सकता। अभी हमने पढ़ा ना पहला कुरिन्थियों 9:10 आयत में, है ना, कि कैसे कैसे काम करने वाले इंसान स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बाइबल कितनी जगह बोलती है कि धोखा ना खाओ, है ना। लेकिन आज हम क्या करें, शैतान ने ऐसा धोखे में लोगों को डाला हुआ है कि लोग जानते हैं अपने आप को कि हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। लोग जानते हैं कि आज हमारा रिलेशन कितना अच्छा है प्रभु के साथ। लोग अच्छे से जानते हैं कि हम कितना का प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लोग अच्छे से जानते हैं कि हम कितना वचन पढ़ते हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी आत्मा को ऐसा धोखा देते हैं, नहीं सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। हम खुद को धोखा, हम आज खुद को धोखा दे रहे हैं ना, इससे बड़ा डेंजरस बात कोई नहीं, इससे बड़ी खतरनाक बात कोई भी नहीं। हमें पता है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उसके बावजूद भी हम उस चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे, तो क्या हम खुद को धोखा ही दे रहे हैं। हम खुद को धोखा दिए जा रहे हैं, अपने आप को एक धोखे वाला जीवन दिए जा रहे हैं। और याकूब 1 है उसका 22 आयत पढ़ो आप, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, है ना। वही बोल रहा था ना कि हमें पता है वचन, है ना, हमने सुना हुआ है,
हमें पता है, हमारे कानों को पता है परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमें हमारे मन में भी होता है कई बार कि परमेश्वर का वचन ये कहता है ये नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम उस पर चलते नहीं, है ना। अगर सिर्फ वचन को सुनने वाले हैं ना, ज्ञान इकट्ठा करने वाले हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं बस वो ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, सुन रहे हैं हाँ बहुत अच्छा जी वचन बहुत अच्छा है, ज्ञान इकट्ठा करते जा रहे। अकेला ज्ञान इकट्ठे करने से क्या होगा, जब तक आप उस पर चलोगे नहीं। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं सिर्फ वचन को सुनते जा रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा किए जा रहे हैं, हमारे पास नॉलेज का भंडार हो गया है, लेकिन उस पर चल नहीं रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। बाइबल क्या कहती है परमेश्वर का वचन के, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं ना। जो सिर्फ सुनता है ना वचन, जो सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहा है और वचन पर चलता नहीं, वो क्या करता है, खुद को धोखा दे रहा है। उसके कानों को तो बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर का वचन, ये वचन बहुत अच्छा था, बहुत आशीषित था, बहुत ब्लेस्ड था, लेकिन जब चलने की बारी आती है ना तब चलते नहीं। जब परमेश्वर के वचन को पूरा करने का समय आता है तो हम पूरा नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम दिखाते हैं हाँ वचन तो बहुत अच्छा, वचन तो है अच्छा, सब वचन अच्छे, पर ये और भी अच्छा तब होता है जब आप इस पे चलते हो, जब हम इसको अकॉर्डिंग अपना जीवन चलाते हैं। हमें पता गाली देना गलत है, हमें पता दारू पीना गलत है, परमेश्वर का वचन इसको मना करता है ना। उसके बावजूद भी अगर हम वो चीजें करते जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा तो दे रहे हैं। हमें सुनना है, हमें पता बाइबल मना करती है गाली देने से, गलत कामों को करने से, संसार के साथ कामों में सहमत होने से मना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम संसार के कामों में किए जा रहे हैं, हम क्या करें, खुद को धोखा दे रहे हैं। एतवार को बाकी दिन हम वचन सुनते हैं, यूट्यूब पर भी सुनते होंगे, है ना। हमें सब पता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी हम उस पर चलते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, खुद को धोखा देते हैं। और ये खुद को धोखा देने वाली जो बात है ना, सबसे खतरनाक बात है। मैं कहता हूँ इंसान को धोखा देगा, उसकी माफी मिल जाएगी। आप परमेश्वर को धोखा दे लो, आप पश्चाताप करोगे, रिपेंट करोगे, प्रभु आपको माफ कर देगा। इंसान को धोखा दोगे, आप उसके पास जाके माफी मांगोगे तो इंसान एक टाइम पे आपको माफ कर देगा। लेकिन जब खुद को धोखा दे रहे हो, आप खुद को कैसे माफ करोगे? अगर हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम खुद को कैसे माफ करेंगे? जब हमारी इस पे हम ऐसा जीवन जीते जा रहे हैं, यहाँ पे बैठ के अपने आत्मा को दे रहे हैं, बहुत अच्छा है वचन, बहुत अच्छा लगा, आत्मा को लग रहा है हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन हम जब चलने की बारी आती है हम चलते नहीं, और आखिर में हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? हमने क्या सारी जिंदगी एक ऐसा जीवन जी दिया, अपनी आत्मा को धोखे में रखा, और आखिर में गए तो कहाँ चले? परमेश्वर का वचन क्या कहता है एक जगह कि अगर कोई ऐसा एक इंसान पूरी दुनिया जीत ले और आखिर में जाके अपनी आत्मा को ही खो दे तो क्या फायदा, है ना। एक व्यक्ति को पास पूरी दुनिया जीत ले, वो सब कुछ कर ले, लेकिन आखिर में जाकर क्या करे, अपनी आत्मा ही खो दे, तो क्या फायदा ऐसी उसको दुनिया जीतने का? क्या होगा, कैसा व्यक्ति ठहरेगा वो? मेरी नजरों में तो मैं उसको ऐसे ठहरूंगा कि उसने अपनी आत्मा को ना धोखे में रख के लिए, अपने आप को अपने साथ उसने धोखा कर किया। उसे सब पता है परमेश्वर के वचन क्या कहता, सब जानता था, सब ज्ञानता, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चला नहीं, तो आखिर में जाके क्या एंड होगा उसका? बाइबल में कई जगहों पर लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। किन चीजों से धोखा ना खाओ? इन्हीं चीजों से। अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को धोखे में मत रखो, है ना। अपने आप को, अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को धोखे में मत रखो कि बस नहीं तो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। मैंने बोला ना, हमसे बेहतर और परमेश्वर से बेहतर हमें कोई नहीं जानता। हमारे जीवन को हमसे बेहतर, परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता। तो हम खुदा के सामने ईमानदार बने, हम खुद को धोखा, एक ऐसे व्यक्ति ना बने कि हम अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 33 आयत में लिखा हुआ है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। अगर हम अच्छे लोगों में बैठेंगे तो हमारा कैरेक्टर क्या बनेगा? अच्छा बनेगा, है ना। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, बुरे लोगों के साथ ही बैठते हैं, कहते हैं जी मैं इसको जीत लूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा, है ना। लेकिन जब तक आप खुद प्रिपेयर नहीं होगा ना, आप खुद उनके साथ बुरे बन जाओगे। दूसरे को भी जीतने के लिए खुद पहले वैसे बनने हो ना, हमारे खुद के अंदर वैसी क्वालिटीज तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप दूसरे को जीतोगे। मैंने कई ऐसी गवाहियां सुनी है जो
एक भाई की भाई है, वो कुछ ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता था जो उनके संग जो बुरे लोग थे, जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं था। वो कहता था मैं इनको भी सुसमाचार सुना के अपने साथ ले आऊंगा। एक समय ऐसे आया, वो तो नहीं आया, वो भाई उनकी तरह हो गया। सोच समझ कर संगति करो, कैसे लोगों के साथ संगति कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना आपका। धोखा मत खाओ भाई, बुरे इंसान की संगति करोगे आपका कैरेक्टर 100% खराब होगा। आप कितने अच्छे क्यों ना हो, आप चाहे बुरे की संगति में एक इंसान बैठा हुआ होता है ना, तो एक सही इंसान भी बुरा ही गिना जाता है, और वहीं सब अच्छे लोगों की संगति में एक बुरा इंसान गिना बैठा होगा तो वो अच्छा ही गिना जाता है। धोखा मत दो अपने आप को, बहुत सोच समझ कर के अच्छे लोगों की संगति करो, है ना। अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, ताकि हमारा कैरेक्टर अच्छा बने, हमारा चरित्र अच्छा बने। अगर आप बुरे लोगों की संगति करोगे तो क्या करेगा, डेफिनेटली हमारा चरित्र क्या होगा, खराब होगा, है ना। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है ना। धोखा मत खाओ, आप समझो अपने आप को, जगाओ आप क्या, हम कैसे लोगों के साथ उठने बैठ रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ हमारा आना जाना है, मिलना जुलना है। धोखा मत खाओ। कई बार हम जानते हुए भी वो कामों को करते हैं, हमें पता होता है ये इंसान ठीक नहीं, हम फिर भी उसके साथ संगति करते हैं। हमें पता होता है कि परमेश्वर का वचन मना करता है कि संसार के असमान जुए में ना दो, तो उसके बावजूद भी हम उसके साथ मिलना जुलना संगति रखते हैं। और एक ना एक दिन कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर भी उसके जैसे हो जाएगा। और मैंने देखा इन चीज़ों को। तो रिसेंटली एक भाई की बात है, कुछ समय से ऐसे लोगों के साथ, अन्य जाति लोगों के साथ उठना बैठना ज़्यादा है उसके काम की जगह जहाँ वो काम करता है। कुछ नया काम शुरू किया, वो ऐसे माहौल में रह रहे हैं ना, उसका बोलना भी ना उनके जैसा हो गया, उसका बोलना भी उनके जैसे हो गया, उसका स्वभाव भी उसके जैसा हो गया। तो मैं उसको कब से नोटिस कर रहा हूँ उस भाई को, क्यों हो गया वो। अगर वो अच्छी संगति में रहता तो वो उसके मुंह से अच्छी बातें निकलती। अब वो रही बुरे लोगों में रहा है ना, और खुद को ऐसा दिखा रहा है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, मैं ठीक हूँ। और शैतान ऐसा धोखे में से और रख रहा है लोगों को महसूस तक नहीं होता कि भाई हम धोखा खा रहे हैं। उन्हें लगता नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। शैतान ने ऐसे धोखे में डाला हुआ है ना लोगों को पता नहीं लगता कि भाई आप धोखा खाया हुआ जीवन जी रहे हो, आप खुद को धोखे में रखकर चला रहे हो, आज मसीह जीवन जी रहे हो, धोखे में रखकर जीवन जी रहे हो, है ना। और याकूब 1 अध्याय उसका 26 आयत क्या कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है ना। अगर कोई विश्वासी, कोई इंसान अपने आप को भक्त कहलाता है ना, हम सभी परमेश्वर के भक्त हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम क्या है, परमेश्वर के भक्त ही हैं। और अगर परमेश्वर के भक्त होकर अपनी जबान पर लगाम नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने मन को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, है ना। हम बहुत ज़्यादा बक करने वाले हैं, फालतू का बोलने वाले हैं, फिर हम अपने आप को ऐसा जताते हैं कि हम तो नहीं जी परमेश्वर के भक्त हैं, हम तो परमेश्वर के दास हैं, हम ये हैं वो हैं। हम क्या करते हैं, अपने हृदय को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। अपनी जीभ पर जो व्यक्ति लगाम नहीं दे सकता। कलीसियाओं में तो कई लोग मैं देखता हूँ, कलीसियाओं के अंदर ऐसे लोग हैं बड़े धर्मी नजर आते हैं, लेकिन जैसे कलीसिया से बाहर निकलते हैं वो गाली भी देते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। कलीसिया के अंदर तो वो भक्त हैं, बाहर कुछ हो रही है ना। कलीसिया के अंदर वो भक्त अपने आप को नजर आते हैं, लेकिन उनको अपनी जुबान पर लगाम नहीं। और अगर हम अपनी भक्त कहते हुए, अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हुए, अगुआ कहते हुए, और हमें अपनी जुबानों पर लगाम नहीं, अपनी जीभ पर लगाम नहीं, हमें पता नहीं है कहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसे लोगों को जवाब देना, कैसे नहीं देना, तुम क्या कर रहे हैं, अपने मन को, अपने दिल को क्या कर रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं, है ना। और हमारी ये सारी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। कितनी जगहों पे परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। आज इंसान लोगों को शायद कम धोखा दे रहा है, परमेश्वर को शायद कम धोखा दे रहा है, खुद को सबसे ज्यादा धोखा देता है इंसान, खुद को सबसे ज्यादा धोखा दे रहा है आज इंसान। एक व्यक्ति सिर्फ चर्च भी जा रहा है, आराधना भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, सब कुछ भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान ने ऐसा उनको धोखे में डाला हुआ है, भरमाया हुआ है ना, कि वो धोखे वाला जीवन जी रहे हैं।
वो खुद को ही धोखा दिए जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, है ना। आखिरी वचन बोलकर मैं खत्म करूंगा। कुलूसियों 2 अध्याय उसके 8 आयत में लिखा है, चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा हेर ना कर ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया, है ना। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि चौकस रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले। मतलब कि तुम चौकस रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें ऐसा कोई ज्ञान ना दे दे और ऐसा कोई व्यर्थ का धोखे के द्वारा तुम्हारा शिकार ना कर ले, जो मनुष्य की परंपराओं अकॉर्डिंग सही हो सकती हैं, संसार के अनुसार सही हो सकती है, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार सही हो सकती है, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है। और संसार में बहुत तरह का ज्ञान है। अब एक लोगों को सुनो, सबके पास अपना अपना ज्ञान है, एक ही बात को लेकर सब इंसान अलग अलग ज्ञान देते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना। कई बार हम इंसानों का ज्ञान मानना शुरू कर देते हैं, हमें पता है बाइबल क्या कहती है, लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं, बाइबल को फॉलो नहीं करते, लेकिन कोई इंसान अगर हमें ज्ञान दे देगा ना, हम उसको बड़ी जल्दी मान लेते हैं, है ना। संसार का कोई ज्ञान होता है, हम उसको बड़ी जल्दी मान लेते हैं, संसार की कोई बात होती है उसको बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे में अहेर ना कर ले, तुम्हारा शिकार ना बना ले। और संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य की नजरों में सही हैं, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार सही हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य के अनुसार सही हैं, संसार की नजरों में वो सही हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो ठीक नहीं। इन बातों से क्या करो, बच के रहो, इन बातों के धोखे में मत आओ। आज बहुत सी बातें संसार के अंदर, इंसान कहता है बहुत सी बातें हो सकती है जो इंसान की सोच के अकॉर्डिंग सही हो सकती हैं, है ना, संसार के अकॉर्डिंग सही हो सकती है, बहुत सी ऐसी बातें, लेकिन वो क्या है, मसीह के अनुसार सही नहीं है। और जो बातें मसीह के अनुसार सही नहीं है वो क्या है, वो व्यर्थ धोखे में फंसाने वाली बातें, है ना, वो हमें धोखे में फंसाने वाली बातें। और कई बार इंसान क्या बोल देता है कि आप ये नहीं ये काम कर लो, है ना, अपना ज्ञान देता है इंसान, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, है ना, संसार की रीति के अनुसार चलने की हमें बताता है कि संसार में तो ये रीति रिवाज है जी, हम संसार के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं ना, संसार में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, संसार में जो फैशन चल रहा है उसके तरह कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, है ना। बाहर से कोई इंसान आता है, कोई सेलिब्रिटी है ना, कोई सेलिब्रिटी जैसा कपड़े पहनेगा, वो जैसा हेयर स्टाइल रखता है, कई बार लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि वो भी तो ऐसा करता है, हम भी ऐसा करते हैं, वो भी तो इंसान। हम क्या करें, अगर किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हो, किसी इंसान को उसके पहनने का वो फॉलो कर रहे हो, तो क्या मनुष्य की रीति पे चल रहे हो ना, संसार के अनुसार चल रहे हो ना। हम कहीं बोलते हैं संसार में तो बड़ा भी ट्रेंड चला हुआ है रीले बनाने का जी, है ना, सभी यूट्यूबर बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चलो जी हम भी यही करते हैं, है ना। क्या ये संसार के अनुसार ठीक हो सकती है कुछ बातें, मनुष्य की समझ के अनुसार ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो मसीह के अनुसार ठीक नहीं। ऐसी बातों में कभी मत आओ जो मनुष्य के अकॉर्डिंग ठीक हो सकती हैं, संसार के अकॉर्डिंग ठीक हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ऐसी बातों से बच के रहो। और संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य की नज़रों में सही हैं, है ना, प्रभु में होते हुए भी कई लोग बोलते हैं नहीं जी ये भी करो तो ये भी कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। वो मनुष्य की नज़र में ठीक हो सकती हैं, संसार की नज़र में ठीक हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो ठीक नहीं है। ऐसी बातों में मत फंसो, ऐसी बातों को, उस तत्व ज्ञान में, फालतू के ज्ञान में मत फंसो, फालतू के उन बातों को मत चलो जो मनुष्य की परंपरा है, जो संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। जो टीचिंग, जो बातें इस बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उनको फॉलो मत करो। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है, जो चीज़ें इसके साथ रिलेटेबल नहीं है, जिन चीज़ों को परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है, उनके अनुसार मत चलो। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो करो,
जितना परमेश्वर का वचन कहता है उतना करो। कई बार इंसान कहता है परमेश्वर का वचन इतना सा करने को कहता है, हम अच्छा ये कहता है चलो हम इसमें और ऐड कर देते हैं, हम इतना बड़ा करके दिखाते हैं, क्या हो जाएगा? धार्मिक, ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। जितना परमेश्वर का वचन कह रहा है उतना ही फॉलो कर लो, हम उसमें प्रभु हमें आशीष देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जितना परमेश्वर का वचन कहता है ना हम उतना नहीं करते, हम अपना भी बीच में डालते हैं। अच्छा संसार में ये भी चल रहा है, चलो ये भी डाल दो बीच में। और कहीं ना कहीं हम अपनी समझ, संसार की समझ को तो पूरा कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन वो पीछे रह जाता है। एक बार मैंने किसी को बोला कि किसी ने मुझे पूछा कि फास्टिंग कैसे रखते हैं, तो मैंने उन्होंने बाइबल में बताया परमेश्वर का वचन ऐसे ऐसे कहता है, ऐसे ऐसे फास्टिंग रखो। अच्छा ऐसे बोलता है, ये ठीक है, पर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, फल फ्रूट खा सकते हैं, हम ऐसे भी करते हैं, रोजे रख लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। अरे जितना परमेश्वर का वचन कह रहा है हम उतना ही फॉलो कर ले, वही बड़ी बात है हमारे लिए। हम उसमें अपना क्यों ऐड कर रहे हो भाई? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भाई इतना करना है तो इतना ही करो ना, उसमें ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेता हूँ, मैं ऐसा भी कर देता हूँ, उससे क्या हो जाएगा? प्रभु ज्यादा खुश हो जाएगा। बाइबल क्या बोलती है उपवास रखने के बारे में? सिंपल सा बोलती है, जब तुम उपवास रखो ना तुम्हारे फेस पे उदासी नहीं होनी चाहिए, तुम अच्छे ऐसे लगने चाहिए कि जैसे तुम तो बहुत एनर्जेटिक हो, तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, सर पे तेल मल जाके, है ना, इस तरह से फास्टिंग करने। कई लोग कहते अच्छा ऐसे फास्टिंग करते, लेकिन करते उल्टा ही है। फास्टिंग जिस दिन रखा होगा सारा दिन मुंह लटका घूमते रहेंगे, क्या हो? फास्टिंग कर, आवाज भी नहीं निकलती, क्या हुआ भाई? आज मैंने सुबह से कुछ खाया। अरे यार जो प्रभु का वचन कह रहा है उतना फॉलो करो ना। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उपवास रखो, ऐसा उपवास रखो कि सिर्फ शरीर का ही नहीं, भोजन का ही नहीं, बल्कि अपनी चीजों का भी फास्टिंग करो, है ना। हम क्या करते हैं, चीजों का फास्टिंग नहीं करते, सिर्फ खाने का फास्टिंग करते हैं। फोन का फास्टिंग करो ना, सारा दिन जो चलाते, एक दिन छोड़ दो, मत चलाओ फोन। इन चीजों का भी फास्टिंग करो ना, अपने विचारों का फास्टिंग करो, वो तो हम करते नहीं है, लेकिन और चीजें जरूर ऐड कर देते हैं। अच्छा ऐसे करता है, चलो फिर परमेश्वर का वचन सिंपल से बताया, तुम पानी भी ले सकते हो, उपवास में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कई क्या करते हैं, नहीं जी मैं तो थूक भी नहीं निकलता, क्या हो जाओगे इससे? प्रभु ज्यादा आशीष दे देगा, है जी। ये संसार के अकॉर्डिंग है। कई आप मुसलमानों में कैसा रोजा रखते हैं, जो लोग रोजा रखते हैं वो थूक भी नहीं निकलते ना, मुसलमान लोग, है ना। उनको देख के हमारे मसीह लोग भी कई मैंने देखा, कहते मैं ऐसा रोजा रखता था, मैं थूक भी नहीं निकलता। और बाइबल क्या कहती है, तुम थूक नहीं निकल रहे हो, ये मनुष्य के अकॉर्डिंग है, संसार की रीति के अनुसार ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, मसीह के वचन के अनुसार ठीक नहीं है। मत फंसो इन धोखों में। मैंने आज तक कभी ऐसा फालतू का उपवास नहीं रखा है, आज तक देखा है मैंने। लोग बोलते मैं पानी भी नहीं पीता, मैं थूक भी नहीं निकल लेके जाता अंदर। मैं तो बाइबल में कहाँ लिखा है कि तू ऐसा कर भाई? कहाँ लिखा है बाइबल में? मुसलमान लोग करते हैं, इतना हार्ड फास्टिंग रखते हैं। हमारा प्रभु हम अपने शरीर को दुख दे उससे खुश नहीं होता है। मैं बहुत कम फास्टिंग रखता हूँ, सच बोल रहा हूँ। जब तक खुदा मुझे अगुवाई नहीं करता मैं कभी फास्टिंग नहीं करता हूँ। हमारा हर सैटरडे फास्टिंग होता है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को पता है मुझे सैटरडे काम बहुत होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। मुझे प्रभु ने बुद्धि भी दी है, मुझे पता है मैंने हार्ड वर्क करना है, मेरा काम है। अगर मैं फास्टिंग करूँगा तो काम कौन करेगा फिर? संडे की तैयारियाँ कौन करेगा फिर? लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, मैं 2-2 3 भी फास्टिंग में चला जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं होता। जो चीज़ें मनुष्य की नज़रों में सही है ना, जो चीज़ें संसार के अकॉर्डिंग सही है ना, उस धोखे में मत फंसो। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है उन्हें फॉलो करो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है उन बातों को फॉलो मत करो, खत्म करो। अपना फालतू को उसमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, उससे प्रभु खुश नहीं होता है। धोखा मत खाओ। धूप नहीं निकलते कौन लोग करते हैं? मुसलमान लोग भी तो करते हैं, रोजा रखते हैं, है ना। वो पानी तक भी नहीं पीते, मैं थूक भी अंदर तक नहीं लेके जाते कहीं, उससे क्या हो जाएगा? उससे मुझे सिंपल सी बात बताओ यार, खुदा ने बनाया किस लिए हो? अब ये जो रीति है, अब ये जो बात है, किसकी अकॉर्डिंग है? संसार के अकॉर्डिंग हुई ना। और परमेश्वर के वचन में कहीं लिखा है ऐसा? तो जब तो फास्टिंग रखना तो ऐसे करना जी, तुमने थूक भी नहीं निकलना, पानी भी नहीं पीना है। हम कई बार परमेश्वर के वचनों में और फालतू की चीजें ऐड करना, जितना प्रभु बोलता है ना उतना नहीं ऐड करते। हवा ने क्या किया, जब ऐसी चीजें करते ना हमारे लिए डेंजरस होती है। अब उत्पत्ति में पढ़ो, परमेश्वर के वचन में वहां लिखता है, शैतान जब आया ना सांप बन के, तो हवा को कहता है क्या परमेश्वर ने तुम्हें मना किया कि इस फल को
छूना भी मत, वो खाना मत खाना। हवा पता क्या कहती है? परमेश्वर ने यही बोला था कि खाना मत, लेकिन हवा पता क्या कहती है? हवा कहती है परमेश्वर ने ये बोला है कि खाना तो दूर, इसको छूना भी मत, और जिस दिन से छुओगे तो मर जाओगे। अब पढ़ो, बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि तुमने फल को खाना नहीं है। वो सांप के कहता है कि परमेश्वर ने सच में कहा है कि तो इस फल को खाना भी मत। वो कहते हैं खाना तो दूर, परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर ने कहता छूना भी मत। कहाँ क्या उसमें? परमेश्वर ने तो कहा ही नहीं था ये। और जहाँ उसने अपनी तरफ से ऐड किया कि छूना ही मत, फिर तो शैतान ने ऐसा भरमाया उसके मनों में, अरे कुछ नहीं होता, उसको खाओगे तो परमेश्वर की तरह बन जाओगे। फंस गई पर शैतान के, हम ऐसे ही शैतान के चालों में फंसते हैं। शैतान ऐसे ही हमें धोखे में फंसाता है कई बार। हमें जितना परमेश्वर का वचन कहता है ना, उतना ही मानो, उतनी ही परंपराओं को फॉलो करो, उतना ही करो। उन चीज़ों के बीच में कभी मत जाओ जो संसार के अकॉर्डिंग ठीक हो सकती हैं, कि मनुष्य के अकॉर्डिंग ठीक हो सकती है। उस धोखे में कभी मत फंसो। अभी कुछ मैं एक बार जब हमारे राजेश भाई के छोटे भाई का जब फ्यूनरल था ना, तो वहाँ पे कुछ पास्टर्स लोग आए हमारे वहाँ पे शमशान घाट के लिए जगह लेने के लिए, कुछ वो चल रहा था अभी जब इलेक्शन हो रहे थे। तो जब वहाँ पर वो लोग आए ना, तो मुझसे मिलने के लिए, पास्टर जी थे नहीं फ्यूनरल में, तो मैंने ही वहाँ पे किया। तो मुझे मिलने आए, मुझे बड़ा उन्होंने इंकरेज किया, चलो आप पास्टर जी किए गया, आज में अपने अच्छा वो निभाया, ये किया वो किया। तो वहाँ पे मुझे एक पास्टर था, तो वो एक बात बोल रहा, कह रहा कोरिया में ऐसा होता है कि कोरिया में ना उन्होंने कबड़ बना रखे हैं छोटे छोटे। तो वो क्या करते हैं, डेड बॉडी को जला देते हैं, और जो राख होती है ना, उस राख को लेकर उस कबड़ में रख देते हैं। कोरिया में ऐसा होता है। तो कह रहा हम ऐसा भी कर सकते हैं, शमशान घाट लेने के लिए हमें बड़ी जगह भी नहीं चाहिए, तो थोड़ी सी हमें जगह दे दो जिसमें अपना बस वो हीट वाला वो रख सके, बॉडी जला देंगे, राख आएगा, कबड़ में इंसान अपना रख सकता है। तो वहाँ मैं सोच रहा था, मैं कि ये सब बातें कोरिया वालों के दिमाग के अकॉर्डिंग सही हो सकती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहाँ कहता है तुम आग जला दो? एक जगह दिखाओ कहाँ पूरी बाइबल के अंदर किसी व्यक्ति को जो परमेश्वर का जन हो उसको जलाया गया, सबको मिट्टी दी गई, दफनाया गया, कहीं नहीं जलाया गया। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि कोरिया में ऐसा होता है। भाई उन चीज़ों को फॉलो मत करो जो संसार के अकॉर्डिंग है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है तो उन रीति रिवाजों को फॉलो मत करो जो मनुष्य के अकॉर्डिंग सही है, जो संसार के अकॉर्डिंग ठीक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के मसीह के अनुसार वो ठीक नहीं। ऐसे धोखे में, ऐसी बातों में ना फंसो, अपने आप को धोखा मत दो। आज जानते हुए भी पास्टर लोग अपने आप को धोखा देते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, उसके मुंह से ये बात सुन के आता हूँ। सच में अगर मैं कहीं उस उनके संस्था में भी उनकी मीटिंग्स का कोई मेंबर होता था तो मैं पक्का ये बात रख देता कि बाइबल में कहाँ लिखा है भाई, आउट ऑफ बाइबल क्यों जा रहे हो? परमेश्वर के दास लोग हैं, कलीसिया को क्या सिखाते हैं? अगर खुद ही तुम बाइबल से आउट ऑफ जाके कामों को करोगे तो कल को कलीसिया को कैसे बोलोगे भाई ये मत करो? चाहे छोटी बात है चाहे बड़ी बात है, चाहे शमशान घाट लेना, चाहे कुछ भी लेना, कुछ क्यों ना करो, वो करो। उन बातों को फॉलो करो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक है, सही है, जो परमेश्वर की मसीह के अनुसार ठीक है। जो मसीह के अनुसार ठीक नहीं है उन्हें मत फॉलो करो, मत फंसो ऐसे धोखों में, अपने आप को धोखा मत दो। कई लोग बोलते हैं संसार में भी तो ऐसा चल रहा है, वो भी तो ऐसा कर रहा है, फलाना पास्टर भी तो ऐसा कर रहा है, हम भी ऐसा करते हैं। ठीक है, वो कर रहा है, बाइबल में कहाँ लिखा है मुझे ये बताओ? क्या वो जो कर रहा है, जो वो चीज़ें हो रही हैं संसार में, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रही हैं? हम तो ये देखते ही नहीं, हमें लगता है वो कर रहा है चलो हम भी करते हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं। कितनी चीज़ों के अंदर आज इंसान अपने आप को, कितनी चीज़ों के अंदर खुद को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को जांचो कहीं हम तो नहीं धोखे में गिरे, शैतान ने हमें तो नहीं ऐसा धोखे में डाला हुआ। हम चर्च जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या हम सही में ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे कि मैं हम अपने स्पिरिट को, अपनी आत्मा को धोखे में रख के जी रहे हो? धोखा ना खाओ, ना इंसानों से, ना परमेश्वर को धोखा दो, और सबसे बड़ी बात अपने आप को धोखा मत खाओ। एक गलत जीवन जीते हुए, एक परमेश्वर की आज्ञा को ना पूरा करते हुए हम कभी स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। अगर हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो खुदा के वचनों के अनुसार नहीं है, मसीह के अनुसार नहीं है, ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो वो काम को कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन मना करता है, तो इस धोखे में मत रहो कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि हम अपने आप को जांचें। शैतान ने बहुत लोगों को भरमा रखा है, बहुत लोगों को धोखे में डाला हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि हम जो चीज़ों को कर रहे हैं वो परमेश्वर की मसीह के अनुसार है भी कि नहीं। जिन कामों को जैसा जीवन जी रहे हो वो मसीह के अनुसार है भी कि नहीं। आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम किन कामों को कर रहे हैं, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या ये मसीह के अनुसार है या फिर ये संसार के या मनुष्य के रीति के अनुसार आज हम उस धोखे में फंस गए हैं। शैतान ने हमें उस धोखे के द्वारा, उस बातों के द्वारा हमें अपना शिकार बना लिया। कहीं ऐसा तो नहीं। हम अपने आप को जांचें। हालेलुया। हालेलुया। इंसान को धोखा देगा, चल जाएगा, माफ़ी मिल जाएगी। आप परमेश्वर से कभी धोखा दोगे, आप पश्चाताप करोगे मजे। लेकिन जब खुद को धोखा जो इंसान आज दे रहा है, जो आज अगर आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आज खुद धोखे वाला जीवन जी रहे हैं, मैं समझता हूँ इसकी माफ़ी कहीं भी नहीं है। इसकी माफ़ी भी नहीं है। मैं कहता हूँ एंड आपका वहीं, हमारा वहीं जाके होगा। हम धोखे वाला जीवन जी रहे हैं, हमारा एंड यहाँ पे ना भी बोलूँ तो हमें समझदार है, हमारा एंड उस नरक की झील में ही होगा जाके। अगर हम एक धोखा दे खाए वाला जीवन जी रहे तो हम अपने आप को क्या करें। बाइबल कहती है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। और बड़ी जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। अपने आप को धोखे में ना रखें, बल्कि एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर के अनुसार हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन। वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने हमने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा है ना, कि हम अपने आप को धोखा ना। हमसे ही छोटी सी प्रार्थना करेंगे।